नमस्कार साथियों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति नए जिलों के अनुसार। दोस्तों, लास्ट क्लास नंबर जो 21 थी हमारी कला संस्कृति की, उसके अंदर राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनका अध्ययन हम कर रहे थे। बची हुई जनजातियों का अध्ययन आज की इस क्लास के अंदर करेंगे। दोस्तों, अगर वो क्लास अभी तक आपने अटेंड नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। कंप्लीट जो नोट्स है, जिन नोट्सों से हम अध्ययन करते हैं, ये कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसमें स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में चल रहा है या कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम दिखाई दे रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी साथी है, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन और प्यारी क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले आज जिस जनजाति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, देखिए पहले बता देता हूं, मीणा और भील जनजाति के बारे में लास्ट क्लास में हमने अध्ययन कर लिया था। बाकी लगभग 6 जनजातियां और बची हुई है राजस्थान की, उनके बारे में आज की इस क्लास में कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। सहरिया जनजाति ऐसी चीजें हैं जो ये मान के चलिए कि 30% कला संस्कृति है ना, वो यहां से आपकी कवर हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। देखिए, मेले जनजातियों से रिलेटेड आ जाते हैं, नृत्य आ जाते हैं, कौन से त्योहार मनाते हैं, कौन से त्योहार पर कौन सा नृत्य करते हैं, ये सभी जानकारियां इनमें आ जाती है। दोस्तों, थोड़ा ध्यान से इसको देखना है आपको। मानव शास्त्री सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शहर शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है जंगल, और ये जंगल में ही निवास करते हैं। कौन? सहरिया जनजाति के लोग। दोस्तों, सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहां पर है? 12 जिले की शाहाबाद वह किशनगंज, दो तहसीलें हैं 12 जिले में, वहां पर तहसीलों में निवास करती है। भारत सरकार ने इस जाति को आदिम जनजाति की सूची में भी रखा है। किसको? सहरिया जनजाति को। दोस्तों, सर्वाधिक सहरिया जो जनजाति है वो 12 जिले की 2 तहसीलें हैं, एक का नाम है किशनगंज, दूसरी है शाहाबाद, वहां पर निवास करती है। कर्नल जेम्स टोड सहरिया जनजाति को भीलों का ही एक परिवार मानते हैं। कर्नल टोड कहते हैं कि भीलों का ही परिवार है सहरिया। सहरिया जनजाति के गोत्र राजपूत जाति की तरह ही होते हैं, जैसे देवड़ा, सोलंकी, बाघेल, चौहान। इसी प्रकार की जो गोत्र है वो सहरिया जनजाति में आपको देखने को मिलेगी। सहरिया जनजाति में मुखिया को सहराना, सहरिया जनजाति में जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? सहराना के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। दोस्तों, लीजिए, जो साथी अपने नोट्स बना रहे हैं वो साथ में स्क्रीनशॉट ले ले, फिर एक साथ उनको नोट कर लेना। दोस्तों, क्लास को जब भी देखो, लिखना साथ नहीं है, क्लास को सिर्फ देखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। क्लास को ध्यान से पढ़ो। मैं एक बार पढ़ता हूं, आपको समय इतना मिल जाता है कि आप उस कथन को एक बार और पढ़ लो, यानी 2 बार हर कथन को पढ़िए। आगे चलिए, सहरिया जनजाति के बारे में बात करते हैं। सहरिया जनजाति का लगभग 99% 12 जिले में है। सहरिया जनजाति है, उसका लगभग 99% आबादी है वो 12 के अंदर निवास करती है। सहरिया जनजाति में नाता प्रथा का प्रचलन है। नाता प्रथा लास्ट क्लास में मैंने अच्छी तरह समझा दी आपको, प्रचलन है। दोस्तों, हाड़ौती अंचल में भरने वाला सीताबाड़ी मेला सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला। दोस्तों, दीपावली पर हिंडा गीत गाने का प्रचलन है। दीपावली पर सहरिया जनजाति में हिंडा गीत गाया जाता है। दोस्तों, सहरिया जनजाति के घास फूस के बने होते हैं। सहरिया जनजाति है, उसके घर घास फूस के बने होते हैं, जिन्हें टापरी कहते हैं, टापरी कहा जाता है। दोस्तों, इस जनजाति के लोग घरेलू सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाते हैं? कोटियां बनाते हैं। घरेलू सामान सुरक्षित रहे उनके लिए कोटियों का निर्माण ये करते हैं। छोटी कोटी को कुशीला और आटा रखने की कोटी को भंडेरी कहा जाता है। छोटी कोटी को नाम है कुशीला, आटा रखने की जो कोटी होती है उसका नाम है भंडेरी। क्या कहते हैं? भंडेरी। दोस्तों, सहरिया लोग पेड़ों पर मचान नुमा छोटी झोंपड़ी बनाते, पेड़ों के ऊपर बनाते हैं ये, जिसे गोपना, कोरुआ या टोपा इन नामों से जाना जाता है। दोस्तों, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे सहरिया जनजाति के बारे में और अध्ययन करते हैं। सहरिया समुदाय की महत्वपूर्ण संस्था है वो पंचायत है, जिसके 3 स्तर होते हैं। एक तो पंचताई,
एकदसिया और चौरासिया, 3 स्तर की यहाँ पर पंचायत होती है। सहरिया स्त्रियां गोदना गुदवाने की बड़ी शौकीन होती है, लेकिन पुरुष वर्ग में गोदना वर्जित है। महिलाएं होती है सहरिया की, वो गोदना गुदाना यानी टैटू बनाने की शौकीन होती है, लेकिन पुरुषों में यह कार्य वर्जित है, नहीं कर सकते। इस जनजाति में विवाहित महिलाएं एक विशेष वस्त्र रेजा पहनती है। विवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र रेजा कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजा दोस्तों। सहरिया जनजाति में स्त्री व पुरुष कभी भी एक साथ नृत्य नहीं करते, युगल नृत्य नहीं करते। सहरिया जनजाति के गुरु है वाल्मीकि जी। सहरिया जनजाति के गुरु वाल्मीकि जी दोस्तों। सहरिया जनजाति के मुख्य देवता है तेजाजी, वीर तेजाजी मुख्य देवता किनके हैं? सहरिया जनजाति के। इस जनजाति का प्रमुख त्योहार है लठमार होली। सहरिया जनजाति का प्रमुख त्योहार है लठमार होली। यह जनजाति मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडू से लेगी खेल खेलती है। लकड़ी के डंडू के द्वारा खेला जाता है लेगी खेल, वो मकर संक्रांति के दिन खेला जाता है सहरिया जनजाति के अंदर दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। चलिए आगे। सहरिया जनजाति वेरी इंपॉर्टेंट है। सहरिया जनजाति का कार्तिक पूर्णिमा पर कपिल धारा में मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल धारा में सहरिया जनजाति से जुड़ा हुआ मेला भरता है। सहरिया जाति की कुलदेवी कोडिया देवी है। सहरिया जाति की कुलदेवी है कोडिया देवी। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, पहले बता रहा हूं। सहरिया जनजाति में बच्चों का मुंडन संस्कार करवाने की प्रथा भी प्रचलित है। मुंडन संस्कार सहरिया जनजाति में किया जाता है दोस्तों। इस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। कोई विवाहित स्त्री अपनी इच्छा से किसी अन्य पुरुष से नाता कर सकती है, किंतु विवाहित से नाता करने के लिए नया पति पूर्व पति को झगड़ा राशि अदा करता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। मीणा हो चाहे भील हो, सभी जगह झगड़ा राशि तो जरूर दी जाती है। चले आगे। अब देखिए यहां पे सहरिया जनजाति में मृत्यु के तीसरे दिन, किसी व्यक्ति की या महिला की मृत्यु हो जाती है, उसके तीसरे दिन जो मृतक की अस्थियां हैं वह राख है उसको एकत्रित कर रात्रि में सांप आंगन में बिछाकर ढक देते हैं। दूसरे दिन राख यानी अगले दिन चौथे दिन दूसरे दिन राख पर जिस आकृति के पदचिन्ह बनते हैं मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। तत्पश्चात इन अस्थियों व राख को सीताबाड़ी में स्थित बाण गंगा या कपिल धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है दोस्तों। और सहरिया समुदाय में इसे दारी संस्कार के नाम से जाना जाता है। दारी संस्कार। सहरिया जनजाति अपनी बस्ती के मध्य में एक गोलाकार झूंपड़ी तैयार करती है जिसे हताई या बंगला कहा जाता है। वहां पर जो उनकी बस्ती होती है वो सभी आकर बैठकर आराम से बातें करते हैं, उसी को कहते हैं हताई बोल दो या बंगला बोल दो दोस्तों। सहरियों का प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी है। सहरियों का प्रतीक चिन्ह क्या है? कुल्हाड़ी दोस्तों। सहरिया पुरुष वर्ग की अंगरखी सलूका कहलाती है। सहरिया पुरुषों का जो अंगरखी है उसको क्या कहा जाता है? सलूका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलूका दोस्तों। सहरिया पुरुषों की घुटनों तक ऊंची धोती पंचा कहलाती है। घुटनों से ऊपर की ओर धोती बांधते हैं उसे पंचा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचा। ये सहरिया पुरुषों की धोती होती है जो घुटनों से ऊपर बानी जाती है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे देखिए सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति में पुरुषों का सापा खपटा कहलाता है। सहरिया जनजाति में पुरुषों का जो सापा होता है उसे क्या कहते हैं? खपटा कहते हैं दोस्तों। सहरिया जनजाति में मृतक व्यक्ति श्राद्ध नहीं करते। मृतक व्यक्ति का श्राद्ध यहां पर नहीं किया जाता है। भारत ने सहरिया जनजाति के विकास के लिए 1977-78 में सहरिया विकास कार्यक्रम शुरू किया। सहरिया विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1977-78 राज्य सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार के द्वारा। यह सर्वाधिक शर्मीली जनजाति भी है। राजस्थान में सर्वाधिक शर्मीली जनजाति सहरिया जनजाति को माना जाता है दोस्तों। सहरिया जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती है।
भीख मांगते हुए कभी आपको सहरिया जनजाति नहीं दिखेगी दोस्तों। ये थी आपकी सहरिया जनजाति। नेक्स्ट है ग्रासिया जनजाति। मीणा, मीणा के बाद भील और इनके बाद ग्रासिया राज्य की तीसरी बड़ी जनजाति है। सबसे अधिक मीणा, फिर भील और उसके बाद ग्रासिया। 3 नंबर की सबसे बड़ी जनजाति आती है ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया चौहान राजपूतों के वंशज माने जाते हैं। जो ग्रासिया है उनको चौहान राजपूत है उनका ही वंशज माना जाता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, इंपॉर्टेंट, एक एक कतर इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से, समझे। आगे चलें तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ग्रासिया जनजाति के बारे में। ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक सिरोही में है, उसके बाद दक्षिणी राजस्थान में लगभग ये सभी जगह पाई जाती है। सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति सिरोही में। ग्रासिया मुख्यतः सिरोही के आबू व पिंडवाड़ा में, उदयपुर के कोटड़ा व गोगुंदा में और पाली के बाली क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। सिरोही का आबू पिंडवाड़ा, उदयपुर का कोटड़ा गोगुंदा और पाली का जो बाली क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति का पवित्र स्थान आबू की नक्की झील है। ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां है ना वो इसी नक्की झील के अंदर प्रवाहित करते हैं दोस्तों। ग्रासिया लोग मोर को अपना आदर्श पक्षी मानते हैं। मोर को क्या मानते हैं? ये आदर्श पक्षी मानते हैं दोस्तों। ग्रासिया जनजाति सफेद पशुओं को भी पवित्र मानती है। मोर और सफेद पशुओं को बहुत ही पवित्र ये मानते हैं दोस्तों। ग्रासिया जनजाति में कुंवारी स्त्रियां लाख की चूड़ियां तथा विवाहित स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है। जो लड़कियां होती है, जो कुंवारी होती है, वो तो लाख की चूड़ियां पहनेगी, लेकिन जो शादीशुदा महिलाएं, लड़कियां, शादीशुदा जो स्त्रियां होती है वो क्या पहनती है? हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है। ग्रासिया दक्षिणी राजस्थान में गाने बजाने वाली जनजाति है। दक्षिणी राजस्थान में गाने बजाने वाली जनजाति सहरिया जनजाति है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलते हैं फिर। अभी ग्रासिया जनजाति वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। अब देखिए, ग्रासिया जनजाति के पुरोहित बोपा कहलाते हैं। ग्रासिया जनजाति के जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहते हैं? बोपा कहते हैं। ग्रासिया लोगों द्वारा मृत्यु पर बनाया गया स्मारक हुर्रे या मोगिक है। ग्रासिया लोगों में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अगर कोई स्मारक उसका बनाया जाता है तो उसे हुर्रे या मोगी कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति के लोगों के प्रिय वाद्य यंत्र बांसुरी, अलगोजा और नंगाड़ा है। बांसुरी, अलगोजा और नंगाड़ा। ग्रासिया लोगों में बच्चे का नामकरण होली के अवसर पर पड़ोस की लड़कियां करती है। ग्रासिया लोगों के अंदर अगर नया बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण होली पर किया जाता है। नामकरण करती कौन है? पड़ोस की लड़कियां दोस्तों। ग्रासिया लोग मृत्युभोज को गे या मेक कहते हैं। मृत्युभोज को गे या मेक कहते हैं दोस्तों। ग्रासिया जनजाति में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, यानी कि एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। ग्रासिया मुख्यतः एकाकी परिवार में विभक्त है, मिक्स परिवार नहीं रहते हैं, समझ गए। ग्रासियों द्वारा अनाज का भंडार कोठियों में रखते हैं जिन्हें सोहरी के नाम से जाना जाता है। अनाज का भंडारण ये कोठियों में करते हैं और कोठियों को क्या कहा जाता है? सोहरी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? सोहरी दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। चलिए आगे। ग्रासिया जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत बार आया किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं, तो ग्रासिया जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं दोस्तों। ग्रासियों के घर को गेर कहते हैं। ग्रासियों का घर गेर कहलाता है दोस्तों। यह जनजाति मृत्यु के 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार करती है। आज मृत्यु है ना, तो 12वें दिन तक उसका जो है अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। ग्रासिया जनजाति की सहकारी संस्था का नाम हेलरू है, जो बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, आपके भी आ सकता है और बहुत बार आ भी चुका है दोस्तों। ये इस जनजाति का मृत्युभोज कांदिया कहलाता है। इस जनजाति में जो मृत्युभोज का आयोजन किया जाता है उसे कांदिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कांदिया। ग्रासियों के मुख्य त्योहार होली व गणगौर है। जो ग्रासिया आपकी जनजाति है इसके मुख्य त्योहार होली व गणगौर कौन से हैं? होली व गणगौर दोस्तों। ग्रासिया जनजाति का गांव फालिया कहलाती है। ग्रासिया जनजाति का गांव फालिया कहलाता है और गांव का मुखिया सहलोत। फालिया का मुखिया सहलोत क्या कहलाता है?
सहलो दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं ग्रासिया जनजाति के बारे में। इंपॉर्टेंट है, लंबी चलेगी क्लास। ग्रासिया समाज दो भागों में बटा हुआ, एक तो भील ग्रासिया, दूसरा गमेती ग्रासिया। वेरी इंपॉर्टेंट, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया। भील ग्रासिया, कोई ग्रासिया पुरुष आदि किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे परिवार को भील ग्रासिया कहा जाता है। जब भील पुरुष ग्रासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो वे गमेती ग्रासिया कहलाता है दोस्तों। ग्रासिया जनजाति में अतिथि गृह को मांड कहा जाता है। अतिथि गृह जो बनाए रखता है मांड, तो घर के बाहर का जो बरामदा होता है उसे ओसरा कहा जाता है। अतिथि गृह, स्वागत कक्ष जो बनाया जाता है उसे तो मांड कहते हैं, और घर के बाहर का बरामदा होता है उसको ओसरा कहते हैं, ओसरा। मेले भी विवाह क्या होता है देखिए दोस्तों। मेले भी विवाह, विवाह के खर्च में कमी करने के लिए दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ दिया जाता है। दुल्हन को सीधे दूल्हे के घर जाकर छोड़ देते हैं, इसे ही कहा जाता है मेले भी विवाह, जिसमें बहुत न के बराबर खर्चा होता है दोस्तों। समझे? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार यहां से। आगे चलिए। खेवणा या नाता विवाह, कोई विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाए तो उस पुरुष को दंड स्वरूप कुछ राशि विवाहिता के पति को देनी पड़ती है, जिसको खेवणा या नाता कहते हैं दोस्तों। ग्रासिया जनजाति में पुरुषों के शव को सफेद कपड़े में रखकर जलाने की प्रथा है। पुरुषों का जो शव होता है उसको सफेद कपड़े में रखा जाता है, फिर जलाया जाता है। ग्रासिया जनजाति के लोग उस व्यक्ति की मृत्यु पर एक स्मारक बनाते हैं, जिसे हुर्रा या योगी भी कहते हैं। हुर्रा या योगी के नाम से उसको जानते हैं दोस्तों। ग्रासियों के त्योहार आकातीस से प्रारंभ होते हैं, परंतु इनके मुख्य त्योहार होली व गणगौर है। देखिए, आकातीस से इनके त्योहार प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन होली और जो गणगौर है यह ग्रासिया के महत्वपूर्ण त्योहार है दोस्तों। गणगौर के अवसर पर गौरी नृत्य, नवरात्रा के अवसर पर गरबा नृत्य ग्रासिया जनजाति के अंदर किया जाता है। तो गणगौर के अवसर पर है गौरी और नवरात्राओं में है गरबा। नवरात्राओं में कौन सा है? गरबा दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। चलिए आगे ग्रासिया जनजाति के बारे में। ग्रासिया जनजाति अपने वालर नृत्य के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का है, जिसके लिए प्रसिद्ध भी है, लेकिन कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ग्रासियों के प्रमुख मेले गोटिया अम्बा मेला, अम्बा माता का मेला बांसवाड़ा में, चेतेर विचेत्र मेला गुजरात में, मनखारो मेला सिरोही के सियाला गांव में ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है मनखारो मेला, जो सियावा सिरोही के अंदर लगता है दोस्तों। इसके अलावा वैशाख कृष्ण पंचमी को सियावा गांव का गौर मेला महत्वपूर्ण मेला है। कब लगता है? सियावा गांव में वैशाख कृष्ण पंचमी को गौर मेला का आयोजन किया जाता है। ग्रासिया जनजाति में पितृ सतात्मक परिवार पाए जाते हैं। पितृ सतात्मक परिवार ग्रासिया जनजाति में देखने को मिलेंगे। मोरिया, मांदल, वालर, लूर, कूद और घेर, इसके अलावा ज्वारा, ये ग्रासियों के क्या प्रमुख नृत्य है। ये सभी किनके हैं? ग्रासियों के प्रसिद्ध प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों। ग्रासिया पुरुष हाथों में बाटली, गले में पत्रला अथवा हंसली, कानों में झेले अथवा मुरक्की पहनते हैं। तो हाथों में बाटली, गले में पत्रला या हंसली और कानों के अंदर झेले ग्रासिया पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं। झेले कोई मुरक्की कहते हैं। समझ गए? चलो आगे। ग्रासिया जनजाति की स्त्रियां चांदी का बोर, गले में बारली, नाक में कांटा नथ, कानों में डोरने या टोंटी, बालों में दामनी झेले जिसको कहते हैं, हाथों में धातु की गुजरी और पैरों में कड़ूले पहनती है दोस्तों। ग्रासिया जनजाति की एक सहकारी संस्था है, उसका नाम भी हेलरू है। इस जनजाति का एक स्त्री व या पुरुष इस संस्था का क्या होता है? सदस्य होता है।
ग्रासिया जनजाति में चारपाई को खाटला कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति में चारपाई खाटला कहलाती है दोस्तों। ग्रासिया जनजाति में मटकी को माटला कहा जाता है। मटकी होती है ना, उसको क्या कहते हैं? माटला। ग्रासिया जनजाति में हाथ चक्की को घंटी कहते हैं। हाथ से चलाने वाली चक्की घंटी कहलाती है। क्या कहलाती है? घंटी दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट? 2 जनजातियां हो गई आज की क्लास में। चलिए अगली तीसरी जनजाति की ओर, जिसका नाम है कंजर जनजाति दोस्तों। कौन सी है? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, अजमेर, केकड़ी व ब्यावर में अधिक पाई जाती है दोस्तों। कंजर जनजाति है, ये अनुसूचित जाति के वर्ग में आती है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। कंजर एक घुमक्कड़ व खानाबदोश जनजाति है। कंजर अपराध करने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। जनजातियों में सर्वाधिक अपराध करते हैं वो कंजर ही करते हैं दोस्तों। कंजर नाम है ये संस्कृत भाषा के काननचार का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाला। कंजर, काननचार, समझ गए? कंजर जनजाति हनुमान जी व चौथ माता को अपना आराध्य देव देवी मानते हैं। हनुमान जी व चौथ माता को। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी क्लास। चलो मित्रों आगे देखते हैं कंजर जनजाति के बारे में। कंजर व्यक्ति अपराध करने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे ये लोग पांति मांगना कहते हैं। यानी कि जाते हैं ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं, और जो भी ये लूट कर लेकर आते हैं, अपराध करके लेकर जो कुछ आते हैं, वो आधा भगवान को चढ़ा देते हैं। कंजर जनजाति का सर्वाधिक प्रिय मांस मोर का होता है दोस्तों। कंजर जनजाति के लोग लूटमार, डकैती, चोरी व राजनीति को अपने पूर्वजों की विरासत मानते हैं। क्या मानते हैं? विरासत। कंजर जनजाति के घरों के किवाड़ नहीं होते हैं। इनके घरों में आपको किवाड़ नहीं मिलेंगे। मकान के पृष्ठभाग में एक खिड़की होती है जो भागने के काम, क्योंकि ये जो काम करते हैं वो लगभग अपराध का ही काम करते हैं, तो भागने के लिए इनको जगह चाहिए होती है दोस्तों। समझ गए? ये जाति हाकम राजा की प्याला एवं ऋषभदेव जी की कसम खाकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, इस जनजाति के लोग दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे देखिए कंजर जनजाति के बारे में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर स्थित चौथ माता मंदिर, चौथ माता इनकी क्या आराध्य देवी है, जहां इनका सबसे बड़ा मेला लगता है कंजर जनजाति का। कंजर जाति की एक अन्य आराध्य देवी रक्तदंती देवी, कहां पर मंदिर? संतूर, बूंदी में। तो इनकी कुलदेवी है जोगनिया माता। कुलदेवी कौन सी है? जोगनिया माता। बेंगू चित्तौड़गढ़ के अंदर जिनका मंदिर स्थित है दोस्तों। कंजर जनजाति में मरते समय श्राप की कुछ बूंदें मुंह में डाली जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति मरने लगता है, श्राप की बूंदें उसके मुंह में डाली जाती है। कंजर जनजाति में मृतकों को गाड़ने की प्रथा है। कंजर महिलाएं एक चुस्त पायजामा पहनती है, जिसे खुसनी के नाम से जाना जाता है। कंजर परिवार के मुखिया को पटेल कहा जाता है। कंजर परिवार का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। यह थी कंजर जनजाति। कंजर से आगे हम बढ़ते हैं तो अगली जनजाति आती है डामोर जनजाति दोस्तों। डामोर जनजाति को डामरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डामरिया दोस्तों। डामोर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के डूंगरपुर जिले की शिमलवाड़ा पंचायत समिति, बांसवाड़ा, उदयपुर व सलूम्बर के अंदर पाई जाती है। डामोर अपने आप को क्या मानते हैं? राजपूत मानते हैं। डामोर जनजाति के गांव फला कहलाते हैं। डामोर जनजाति के गांव क्या कहलाते हैं? फला कहलाते हैं। डामोर जनजाति का मुखिया मुखी कहलाता है। मुखिया मुखी कहलाता है दोस्तों। डामोर जनजाति के पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। डामोर जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों की तरह ही गहने पहनते हैं। डामोर जनजाति की स्त्रियों में नात्रा प्रथा व बालकों में मुंडन प्रथा प्रचलित है। नात्रा और मुंडन ये आपकी डामोर जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट।
चलिए देखिए आगे देखते हैं डामोर जनजाति के बारे में। इसे जनजाति में झगड़े का निपटारा करने के लिए पंचायत की व्यवस्था की जाती है। इनके मुख्य मेले जेला बाउसी का मेला गुजरात के पंचमहल जिले में लगता है। गुजरात के पंचमहल में जेला बाउसी का मेला लगता है, तथा गयोरसी की रेवाड़ी का मेला जो डूंगरपुर शहर में लगने वाला अति महत्वपूर्ण मेला है दोस्तों, जो डामोर जनजाति के मेले हैं। इस जनजाति में बहुपत्नी विवाह पद्धति का प्रचलन है, एक से अधिक पत्नियां। होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को चांडिया कहते हैं। होली के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? चांडिया दोस्तों। डामोर जनजाति में फूला माता को मिट्टी के घोड़े बनाकर चढ़ाते हैं। फूला माता को मिट्टी के घोड़े बनाकर चढ़ाए जाते हैं। डामोर जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। कृषि एवं पशुपालन। राजस्थान में सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर में रहते हैं, जो कुल डामोर जनजाति का 70.88% है दोस्तों। 70.88% डूंगरपुर के अंदर डामोर निवास करते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, फिर आगे चलते हैं। चलिए मित्रों आगे, अब देखिए डामोर जनजाति। डामोर राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियों का सिर्फ और सिर्फ 0.63% है। इस जनजाति में विवाह विच्छेद की परंपरा है, परंतु गुप्त विवाह निषेध है दोस्तों। नेक्स्ट है सांसी जनजाति। यह जनजाति सर्वाधिक भरतपुर, डिग और झुंझुनू में निवास करती है। सर्वाधिक भरतपुर में देखने को सांसी जनजाति मिलती है। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है। सांसी जो जनजाति है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? सांसमल नामक व्यक्ति से इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों। सांसी जनजाति दो उपजातियों, अब दो उपजातियां हैं कौन कौन सी सांसी जनजाति की? एक तो उपजाति है उसका नाम है बीजा, और दूसरी उपजाति है उसका नाम है माला। इन दो में विभाजित है। यह जनजाति लोमड़ी, बंदर व सांड का मांस खाना तथा शराब पीना अधिक पसंद करती है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार यहां से। चलिए सांसी जनजाति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अभी हम। इस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। इसमें कोई भी विधवा विवाह है वो नहीं किया जाता है दोस्तों। सांसी जनजाति की यहां पर हम बात कर रहे हैं। सांसी जनजाति में अवैध यौन संबंधों पर क्या है? प्रतिबंध लगा हुआ है दोस्तों। सांसी जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है, परंतु मृतक भाई की स्त्री को दूसरा भाई रखेल के रूप में अक्सर रख लेता है दोस्तों। इस जनजाति में कुकड़ी की रस्म प्रचलित है। इसके अंतर्गत अविवाहित लड़की को विवाह से पूर्व अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है दोस्तों। विवाह से पहले परीक्षा देनी पड़ती है। इनके विवाह में तोरण या चौरी नहीं बनाई जाती है, केवल लकड़ी का खंबा गाड़कर वर व कन्या उसके साथ फेरे ले ले। चौरी नहीं बनाई जाती, सिर्फ खंबा गाड़ा जाता है और उसके चारों ओर है जो क्या कर लेते हैं? 7 फेरे ले लेते हैं दोस्तों। सांसी मूल रूप से हिंदू होते हैं। हिंदुओं की भांति पूजन करते हैं। नीम, पीपल व बरगद की पूजा ये लोग करते हैं। नीम, पीपल व बरगद की दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। अगली जनजाति आ रही है कथोड़ी। उससे पहले देखिए, सांसी जनजाति में विवाह खोपरे यानी नारियल की जो गिरी है उसके लेन देन से ही विवाह तय माना जाता है दोस्तों। उसके लेन देन से ही विवाह है उसको तय माना जाता है। अगली है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति, यह जनजाति सर्वाधिक उदयपुर जिले की कोटड़ा व जाडोल तथा सराड़, ये तो पंचायत समितियां हैं। सराड़ जो पंचायत समिति है अब आ गई है सलूम्बर जिले के अंदर दोस्तों। कथोड़ी जनजाति में शराब सर्वाधिक प्रिय है तथा स्त्री भी पुरुषों के साथ मिलकर शराब पीती है। ये एकमात्र कथोड़ी जनजाति ही है दोस्तों। कथोड़ी जनजाति के पुरुष विवाह होते ही अपने मूल परिवार से अलग हो जाते हैं, एकल परिवार के रूप में रहना पसंद करते हैं। लगभग एकल परिवार आपको यहां पर मिल जाएगा दोस्तों। यह जनजाति पेय पदार्थों में दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। पेय पदार्थों में दूध का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार यहां से। कथोड़ी जनजाति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो चलिए आगे और देखते हैं कथोड़ी जनजाति के बारे में। कथोड़ी जनजाति की भाषा है ना वो मराठी, गुजराती व बागड़ी का क्या मिश्रण है। मराठी, गुजराती और बागड़ी।
कथोड़ी जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो लावणी नृत्य है, परंतु नवरात्रा के अवसर पर मावलिया नृत्य करते हैं, होली के अवसर पर होली नृत्य ये करते हैं दोस्तों। यह जनजाति देवताओं से ज्यादा देवीय शक्ति में विश्वास करती है, देवताओं से ज्यादा देवीय जो शक्ति है उसमें विश्वास करती है। कथोड़ी जनजाति के लोग अपनी जीविका अर्जन करने के लिए खेर के पेड़ों से कत्ता तैयार करते हैं। जो खेर के पेड़ होते हैं ना, खेर उससे कत्था बनाने का कार्य कथोड़ी जनजाति के लोगों के द्वारा जीविका उपार्जन के लिए किया जाता है। कथोड़ी जनजाति घास फूस व बांस के छोटे झोंपड़े में निवास करती है, जिसे खोलरा कहते हैं। घास फूस बांस का छोटा झोंपड़ा बनाते हैं, उसको खोलरा कहा जाता है। कथोड़ी जनजाति के दल का नेता नायक कहलाता है। कथोड़ी जनजाति का यह मान के चलिए जो दल होता है उसका नेता नायक कहलाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे। अब तो देखिए इतना ही बचा है, एक ही कथन। कथोड़ी जनजाति में सऊ का दाह संस्कार नहीं करते, बल्कि सऊ के मुख में चावल 5 व्यक्तियों द्वारा रखकर तथा सऊ के हाथ में 1 रुपया रखकर दफन करते हैं और 5 दिन बाद परिवार के लोग हजामत कराते हैं दोस्तों। यह थी कथोड़ी जनजाति और राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। जो 8 जनजातियां राजस्थान में मुख्य रूप से हैं, 8 की 8 जनजातियां हमने पढ़ ली। 3-3 बार इन क्लासों को पढ़ना है, चाहे नोट्स बना लो या अपने नोट्स है वो सीधे ऐप से ले लो, उनको 3-3 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा हर मैटर। अभी तक आपने मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ने का प्रयास नहीं किया तो आज ही सभी साथी, यहां पे आपको नाम दिखाई दे रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर जरूर जुड़े। कंप्लीट नोट्स पशु परिचर भर्ती को लेकर एप्स पर उपलब्ध है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें सभी साथी, अपने 5 मित्रों के पास शेयर कर दें और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं इस क्लास के अंदर वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा ले, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क तैयारी पशु परिचर भर्ती की आपको यहीं पर करवाई जाएगी। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।